the automatic detection is the name applied to the part of the radar that performs the operations required for the detection decision without operator intervention. तो वही है जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि अगर ऑपरेटर को इंटरवीन नहीं करना पड़ रहा है, इंटरफेयर नहीं करना पड़ रहा है, और हमारा जो रडार है उसका जो भी सिस्टम, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन डिटेक्शन का काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज automatic detector, or the process is called as automatic detection in radar. So the detection decision made by an automatic detector might be presented to the operator for for action or to a computer for further processing. That means एक बार जो डिसीजन ले लिया ऑटोमेटिक डिटेक्टर ने, जो डिसाइड कर लिया, उस आउटपुट को फर्दर या तो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर आपका जो ऑपरेटर है, जो यूज़र है, हम और आप जैसे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो उसको अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उस पर एक्ट कर सकते हैं. समझ रहे हैं? So automatic detectors are used in radar system, and they take the decision without any operator's intervention, and then it is then produced to the operators for further action and further signal processing. ठीक है, आवाज क्लियर जा रही है बेटा? Yes, class. Yes, Are you ma'am. able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब रडार के अंदर जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन है ना, इसके अंदर कई सारी चीजें होती है. रडार के जो सिस्टम है, इनफैक्ट ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ रडार सिग्नल्स इन्वॉल्व्स सो मेनी थिंग्स. कई सारी चीजें इसके अंदर होती हैं. सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं. तो सबसे पहले आकाश से पढ़ा रही है, देखिए. क्या चीज? यस, who is saying, who has do you have any kind of problem or doubt? Class? So I should move further. So एक काम इसमें होता है क्वांटाइजेशन का. आप लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन में मैंने ही पढ़ाया था, क्वांटाइजेशन प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा है. Quantization is nothing but the discretization of the amplitude in case of A to D conversion, or in case of PCM system in digital communication. So here also जो भी आपकी रडार की रेंज है, जो डिस्टेंस है, या फिर रडार एंगल भी, इवन दैट रेंज, डिस्टेंस और एंगल इज discretized or quantized. So here a quantization process is done in the radar range and angle, which gives us a resolution cell. तो सेल जो है वो जैसे कि हमारा एक स्टेप साइज होता था ना, याद है आप लोगों को? Will anybody respond to this? We had a step size in quantization. Similarly, here we have resolution cells. Yes, clear है? तो पहला एक काम होता है यहाँ पे quantization of radar range and angle, which brings us resolution cell. ठीक है. उसके बाद होती है इसमें एक सैम्पलिंग का भी काम होता है. सैम्पलिंग का है कि जो आपका सिग्नल लगातार रडार का रिसीव हो रहा है, जो पल्स रिसीव हो रही है फ्रॉम द टारगेट, या जो सिग्नल रडार से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये सैम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट या रिसीव होंगे. तो यहाँ पे रेंज रेजोल्यूशन वर्ड आता है. रेंज रेजोल्यूशन में क्या है? द आउटपुट ऑफ रेंज रेजोल्यूशन सेल जो है वो एटलीस्ट 1 सैंपल पर सेल आना चाहिए. यानी कि आप जब क्वांटाइजेशन करते हैं, दो काम करते थे ना डिजिटल कम्युनिकेशन में, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन. तो सैम्पलिंग में क्या करते थे? टोटल टाइम इंटरवल को हम डिस्क्रीट स्लॉट्स में डिवाइड करते थे, और
क्वांटाइजेशन में टोटल एम्पलीट्यूड इंटरवल को हम डिस्क्रीट स्लॉट में डिवाइड करते थे। यहाँ पर सैम्पलिंग जो कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि जो मेरी रेजोल्यूशन सेल्स बनाए थे हमने, दैट मीन्स जो क्वांटाइजेशन पहले हमने किया है टू डिस्क्रिटाइज द रडार रेंज और एंगल, सो फॉर ईच रडार रेंज और सैंपल जो भी हमारी रेजोल्यूशन सेल है, एटलीस्ट वन सैंपल शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। और मोर देन वन प्रैक्टिकल भी, मोर देन वन सैंपल भी हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में क्लास? यस मैम। हाँ ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन सेल होती है, फॉर ईच सेल वन सैंपल को यूज किया जाता है, और मोर देन वन भी हो सकता है। उसके बाद इसमें एक और काम होता है जो रडार के अंदर, वो है A to D कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल्स। तो जो सैंपल आते हैं, सिग्नल आता है एनालॉग फॉर्म में, उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, A to D कन्वर्जन किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Next thing is signal processing, very important thing. Communication में whenever we are using basically digital communication, signal processing is very vital and important. Processing का मतलब है हम signal को enhance कर रहे हैं, उसको quality को improve कर रहे हैं by reducing the noise, clutter echoes and interference. What is clutter echo? किसी को पता है? Do you know this term, clutter echoes? Yes. नो मैम। दीप्ति, कीर्ति और anybody? हाँ जी बच्चों। अच्छा, echoes मैम नहीं पता। है? echo माने पता है क्या होता है? clutter छोड़ दो word. Tell me only echo. echo word तो सुना ही होगा at least. Yes, ma'am. हाँ, what is that? मैम जो आवाज का गूंजना होता है मैम। गूंज के जो लौट के आती है ना, है ना? तो रडार में मैम जो आवाज का हाँ, गूंजना, गूंज के जो दोबारा आती है, लौट के आती है ना, जैसे एक सिस्टम है, रिसीवर है, उसके पास एक तो डायरेक्टली आवाज आ रही है और एक बार दोबारा साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ ठीक है, मैं जो समझ। मैम साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आती रिफ्लेक्ट होके आती है, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो डायरेक्ट आएगा और एक जब रिफ्लेक्ट होके घूम के आएगा, तो दैट रिफ्लेक्टेड वैल्यू ऑफ द सेम सिग्नल विल बी कॉल्ड एज एको, है ना। अब ये क्लटर एकोज क्या होते हैं? रडार कम्युनिकेशन में जब भी कोई सी लेवल से या किसी ह्यूमन बॉडी से या किसी स्पेस से, अर्थ कर्वेचर से और किसी डिवाइसेस से, किसी बिग बिल्डिंग्स से, एनिमल्स से टकरा के, रेन, स्नो, इन सब से जब टकरा के सिग्नल रिसीव होते हैं, तो ये कहलाते हैं क्लटर एकोज। तो सिंपली ये एकोज हैं जो कि डिफरेंट बॉडीज से, सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होके वापस मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें रिमूव करना होता है। वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ एकोज to be received at the receiver, any kind of interference or noise, right? So all these things must be taken care of, must be removed, must be processed. So that function is done under signal processing. Clear ages? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। So the next thing is integration of available samples at each resolution cell. अभी जैसे मैंने बताया था कि फॉर ईच रेजोल्यूशन सेल एटलीस्ट वन सैंपल भेजना होगा। ये वाली लाइन जो थी, ऊपर वाली लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन ऑन दिस पेज was telling you कि for each resolution cell there should be at least one sample, है ना। अब इनका काम क्या है रिसीवर पर कि इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करें, इंटीग्रेट करें। तो हर रेजोल्यूशन सेल के लिए जो सैंपल्स थे उनको इंटीग्रेट करें, कलेक्ट करें, इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल सैंपल्स।
उसके बाद एक और काम करता है ये हमारा रडार सिस्टम या ऑटोमेटिक रडार सिस्टम के अंदर, एक होता है, मैम आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। बीच बीच में कट रही है तो बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट हेल्प इट, ये कॉलेज का नेटवर्क ऐसा ही है। तो अगर कुछ कट रहा है या नहीं आवाज़ क्लियर पहुंची, मैं उस चीज़ को रिपीट कर सकती हूँ, है ना। दैट मच आई कैन डू ओनली, आई कैन नॉट रेक्टिफाई द नेटवर्क इश्यूज। क्लियर है? अभी आवाज़ आ रही है साफ मैम या हमारे नहीं? मिड-सम होंगे इस बार ही? यस, मैम अभी तो आ रही है। मैम अभी क्लियर आ रही है, बेटर है। क्या बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? मैम हमारे मिड-सम कब से होंगे? मिड सेम नहीं हो रहे बेटा इस बार ही, कोई यूनिवर्सिटी ने मिड सेम के लिए नहीं बनाया है पैटर्न, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अभी तो आपके फाइनल ईयर के एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बार तो पता होगा आपको शायद कि सेम सेंटर बना है, सेल्फ सेंटर बना हुआ है यस मैम। ना? क्लासेस चलेंगी? फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट होंगे तो क्लासेस चलेंगी, डेफिनेटली क्लासेस